नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट इन माधुर हॉस्पिटल। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट के बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट में घुटनों में दर्द होने लगता है। इसे हम घुटनों का गठिया कहते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये आफ्टर 40 इयर्स और 50 इयर्स के बाद होना स्टार्ट होती है, जिसमें जो कार्टिलेज होता है अपने नी जॉइंट के बीच में, उसका घिसना स्टार्ट हो जाता है, जो उसे अपन लेमन लैंग्वेज में ग्रीस कहते हैं। वो ग्रीस कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नी जॉइंट में पेन होता है, स्वेलिंग आती है। क्रिपिटस साउंड हम कहते हैं कि दो बोन जब एक दूसरे के से जब टकराती है तो घिसने की आवाज़ आती है, जिसे टक टक कहते हैं, वो उसे क्रिपिटस कहते हैं। और स्टिफनेस आता है एंड डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस 3 फेज में डिवाइड होते हैं: सीवियर, माइल्ड एंड मॉडरेट। माइल्ड एंड मॉडरेट को हम एक्सरसाइज के थ्रू और कोई भी दवाई के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू हम इसे कम कर सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। इसकी डायग्नोस हम एक्सरे के थ्रू करते हैं। एक्सरे में जो दो जॉइंट होता है फीमर और टिबिया के बीच में, उसका स्पेस कम हो जाता है। लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि गैप बढ़ जाता है, पर वो गैप बढ़ता नहीं है, जबकि वो गैप कम हो जाता है। ट्रीटमेंट में अगर सीवियर है तो आपको टीकेआर में जाना चाहिए या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए पहले। माइल्ड एंड मॉडरेट में हम दवाई लेके मेडिकेशन के थ्रू और फिजियोथेरेपी के थ्रू इसे कम कर सकते हैं। ठीक है, 5 बेस्ट एक्सरसाइज जो आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपके घुटने में दर्द होता है, आपको लगता है कि आपके क्रिपिटस साउंड सुनाई देते हैं, आपको स्वेलिंग रहती है मोस्टली आपको उठने में, और आप बहुत देर तक कोई जगह बैठ जाओ तब आपको दर्द होता है, तो आप इन 5 एक्सरसाइज को करके आप अपने नी पेन को कम कर सकते हो। और नी में स्ट्रेंथ, क्वाड्रिसेप्स एक मसल होती है, इंपॉर्टेंट मसल है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये नीतू यादव है, हमारी मॉडल है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स सेट्स। इसमें सबसे पहले जिसने आपको एक्सरसाइज नहीं करवानी है उसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को पेशेंट को ये बोलेंगे कि आपके घुटने को नीचे की ओर पुश करो, नीचे की ओर दबाओ और पंजे अपनी तरफ खींचो। 10 तक की गिनती तक इसे रोक के रखेंगे और फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। सेकेंड में सारी एक्सरसाइजेस में पैर को मोड़ के रखना है, जिस घुटने में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको एक टॉवल लेना है, टॉवल का रोल बनाना है और थाइस घुटने से जस्ट ऊपर थाइस की ओर रखना है। फिर पेशेंट को बोलेंगे कि घुटने को टाइट करो, पंजे अपनी तरफ खींचो और ऊपर उठाओ और इसे रोक के रखें और 10 तक की गिनती तक रोक के रखें। 10 तक की गिनती के बाद रिलैक्स। थर्ड वन है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है, उनकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, और घुटने ऐसे बोलेंगे, घुटने को टाइट करते हुए पैर ऊपर उठाओ, पंजे की अपनी तरफ खींचो। गिनती गिनेंगे, 10 सेकेंड होल्ड काउंट करेंगे एंड देन रिलैक्स। ठीक है, फिर लास्ट में पेशेंट को खड़ा करेंगे। ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे कि पैर को मोड़, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, पंजे अपनी तरफ, सामने देखिए, रोक के रखिए पीछे। ठीक है, 10 तक काउंट एंड देन रिलैक्स। रिलैक्स। पैर फोल्ड करेंगे। ठीक है, घुटना टाइट करेंगे। ठीक है, पंजे अपनी तरफ एंड इसे पैर को उठाएंगे। 30 to 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और इसे मेंटेन करके रखेंगे 10 सेकेंड तक एंड देन रिलैक्स। हर एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि ये पैर फोल्ड हो। ठीक है, आप रिलैक्स हो, आप अपनी सांस नहीं रोक रहे हो, नॉर्मल ब्रीथ करनी है और देन एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इसके अलावा 10 डेज के बाद आप वेट कप का यूज़ कर सकते हैं। ये 1 kg है। ये डिपेंड करता है पेशेंट पे कि आपको कहाँ से वेट स्टार्ट करना है। वैसे ये 500 ग्राम 500 ग्राम से स्टार्ट होता है और 2 kg तक जाता है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन में जाए तो उनका वेट इंक्रीज होता रहता है, पर अपन एक नॉर्मल पेशेंट के लिए जिन्हें नी पेन है उनमें हम 2 kg वेट तक यूज़ करते हैं। आई थिंक आप लोग को
ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट समझ में आ गया होगा। इसकी सिंपल एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी जो आपको करनी है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि आपको पानी बहुत पीना है, उकड़ू नहीं बैठना है, क्रॉस लेग नहीं बैठे, स्क्वाट्स कम से कम करें, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें अगर आपको नी पेन होता है तो। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, नहीं तो आप ऑर्थोपेडिक सर को दिखाएं, किन्हीं को भी दिखाएं, पर आप किसी से सजेस्ट लेके और जो आपको करना है वो सजेशन के थ्रू ही करें। इसके अलावा थैंक यू, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।